अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने 59 नए ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दी है। शहरी निकायों के जरिए 2 महीने के अंदर इन प्लांट्स का काम पूरा हो गया, जिसमें करीब 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से इच्छुक कंपनियों से मांगे जाएंगे औपचारिक प्रस्ताव। इन प्लांट से रोजाना 11,275 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति होगी। तो लगातार राज्य सरकार की कोशिशें और इसी सिलसिले में एक बड़ा फैसला, 59 नए ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दी गई है। जल्द से जल्द ये प्लांट शुरू होंगे और जो लगभग सभी जिलों में ऑक्सीजन की जो किल्लत इस समय हॉस्पिटल जूझ रहे हैं, उनकी जल्द ही ये किल्लत दूर की जाएगी। 125 करोड़ रुपए की लागत से पूरा ये काम किया जाएगा। हाल ही में अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर राज्य का पूरा बजट भी कोरोना महामारी से लड़ने में झोंकना पड़े तो वो गुरेज नहीं करेंगे। राज्य के विकास में जो बजट आवंटित किया गया वो सारा का सारा इस महामारी से लड़ने के लिए काम में ले लिया जाएगा। इसी सिलसिले में पहला कदम उठाते हुए ये प्लांट को मंजूरी दी गई है, जिसमें 59 नए ऑक्सीजन प्लांट्स राज्य भर में अब काम करेंगे, जिसमें प्रतापगढ़, टोंक, झुंझुनू, राजसमंद, झालरापाटन, सुजानगढ़, जालोर, गंगानगर जिले शामिल हैं। इसके अलावा पाली, नागौर, हनुमानगढ़, सीकर, सिरोही, निम्बाहेड़ा। और सख्ती से ही कोरोना संक्रमण की चेन टूटेगी, यह कहना चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। साथ ही मंत्री ने केंद्र से और वैक्सीन की मांग की ताकि मिशन वैक्सीनेशन अभियान जारी रहे। साथ ही वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो पर भी सवाल उठाए। टॉप परफॉर्म किया पूरे देश के अंदर। कोरोना के प्रबंधन में भी हमने सबसे अच्छा प्रबंधन किया। आज भी हमारा प्रबंधन पूरे कंट्री के दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छा है। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हमें राज्य की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो ये भार भी हम वहन कर लेंगे। अब सवाल ये है कि 7 करोड़ डोज चाहिए हमको। 3 करोड़ 25 लाख लोग हैं बेनिफिशरी। 2 डोज लगेगा तो 6.5 करोड़ तो वही हो गया। 10% अगर वेस्टेज मानते हैं, 7 करोड़ डोज हमको कब उपलब्ध कराएंगे? वैक्सीनेशन की तैयारी जितनी राजस्थान ने की, हमने वैक्सीनेशन साइट्स बनाई पूरे राजस्थान के अंदर, हमने स्टोरेज की कैपेसिटी डेवलप की, शानदार स्टोरेज की कैपेसिटी है। हमने कोल्ड चेन पॉइंट 2444 बनाए। राजस्थान की पर्याप्त तैयारी है, लेकिन इस एज ग्रुप के लिए अलग से व्यवस्था हमको करनी है। लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर हमारे को भारत सरकार इंश्योर करवा दे सीरम इंस्टीट्यूट से कि हमने जितनी डोजेज मांगी है उतनी डोजेज वो टाइमली हमको दे देंगे, तो अलग से व्यवस्था भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जब उसमें कोई वैक्सीनेट होता है, उसके बाद जो सर्टिफिकेट निकलता है, हम प्रधानमंत्री जी की फोटो, तो भाई एक बात बताओ, जब आप खर्चा सारा राज्यों के माथे डाल रहे हो तो फिर आप अपनी फोटो तो कम से कम उसमें मत डालें। तो जन अनुशासन पखवाड़ा है। ये सख्ती के बाद में मुझे लगता है कि कोरोना की चेन टूटेगी आने वाले 3-4 दिन में, और मृत्यु के केसेस भी कम होंगे। हमने जो विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल बनाया वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश के पैमाने पर कोई भी ये नहीं कर पा रहा इसका पीक कब आएगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है, इसके दौर में जो सख्ती होगी ये एक करीब लॉकडाउन जैसा ही है। तो हमें उम्मीद है कि बढ़ते हुए जो संक्रमण के केसेस हैं उसको गिरावट आएगी। मीडिया की भूमिका बड़ी भूमिका है। उनसे जो रिक्वेस्ट की है, आह्वान किया है, वो राज्य के आम और आवाम के हित में ही किया है, क्योंकि इस संक्रमण की चैन टूटनी चाहिए। राजस्थान सुरक्षित रहना चाहिए, और राजस्थान के लोगों को हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब सरकार भी, आम जनता भी, मीडिया भी सब एक फ्रंट पे इस कोरोना महामारी से अपना लड़ाई लड़े। और जोधपुर